Subscribe my YouTube channel and tap on bell icon. आज कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में अध्याय विमीय विश्लेषण के अंतर्गत समझिए, जिसमें भौतिक राशियों की तमाम विमाएं के बारे में बताएंगे या विमीय सूत्र के बारे में बताया जाएगा। उसके पहले आप जानें मूल राशियां क्या होती हैं, मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। इसके अतिरिक्त पूरक राशियां, पूरक मात्रक भी होता है। बराबर पहले आप जानें मूल राशियां क्या होती हैं। मूल राशियां उन भौतिक राशियों कहते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। अर्थात वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, समय, द्रव्यमान, वैद्युत धारा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, समय, द्रव्यमान, वैद्युत धारा। इसी प्रकार और भी है आदि। ये मूल राशियां हैं। इसके बाद दूसरी टॉपिक मूल मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होता है समझिए। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। दोबारा समझें, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी का मात्रक मीटर है। जो मूल मात्रक है सेकंड मूल मात्रक है। जो समय का मात्रक होता है किलोग्राम। जो द्रव्यमान का मात्रक होता है एम्पियर। जो वैद्युत धारा का मात्रक होता है। इसी प्रकार और भी हैं मूल मात्रक। अब इसके बाद इनका निरूपण जान लें। मूल मात्रक मीटर का निरूपण यल होता है, जिसे किसी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करते समय प्रयोग किया जाएगा। सेकंड का निरूपण टी होता है। किलोग्राम या ग्राम सीजीएस सिस्टम में है। इसका मात्रक द्रव्यमान का निरूपण यम होता है। इसी प्रकार एम्पियर का निरूपण ए होता है। इसी प्रकार मूल मात्रक ताप भी होता है, जिसका निरूपण थीटा होता है।
या के भी निरूपित करते हैं, के से भी। अब समझें तीसरी टॉपिक, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के द्वारा प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। दोबारा समझिए, वे भौतिक राशियां जो दो या दो से अधिक मूल राशियों के द्वारा प्राप्त होती हैं उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, संवेग इत्यादि। अब चौथी टॉपिक, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। दोबारा समझ लें, व्युत्पन्न राशियों को निरूपित करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल का मात्रक है, मीटर क्यूब जो आयतन का मात्रक है, न्यूटन या इसी को किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं जो बल का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल, जूल या इसी को किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहते हैं जो कार्य का मात्रक है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड जो संवेग का मात्रक है, यह भी व्युत्पन्न मात्रक ही है। इसी प्रकार और भी है। इस प्रकार से मूल राशियां व्युत्पन्न, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, ये हो गया। इसी प्रकार दो और हैं, मूल पूरक राशियां और पूरक मात्रक। इसके बारे में जानें। पांचवी टॉपिक, पूरक राशियां। समझिए इसके बारे में। कोण तथा घनकोण दो पूरक राशियां हैं। कोण तथा घनकोण ये पूरक राशियां हैं। पांचवा टॉपिक, छठवां टॉपिक, पूरक मात्रक। रेडियन, रेडियन जो कोण का मात्रक है, और स्टेरेडियन स्टेरेडियन जो घनकोण का मात्रक है। इन दोनों मात्रकों को
पूरक मात्रक कहते हैं। ये पूरक मात्रक हैं। इस प्रकार से दोबारा समझें, पूरक राशियां में कोण तथा घनकोण, ये दो राशियां पूरक राशियां हैं, तथा पूरक मात्रक में रेडियन जो कोण का मात्रक है, स्टेरेडियन जो घनकोण का मात्रक है, इन दोनों मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। अब 7वीं टॉपिक बीमा। बीमा क्या होती है? डायमेंशंस, समझिए 7वीं टॉपिक में भौतिक राशि की बीमाएं क्या होती हैं। जो चैप्टर का मूल टॉपिक आपका शुरू होता है यहीं से समझिए। इसमें किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उनके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। दोबारा सुन लीजिए, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उनके मात्रकों को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है। अब यदि किसी द्रव्यमान का निरूपण द्रव्यमान को यम से समय को टी से और द्रव्यमान को यम से समय को टी से दूरी को यल से निरूपित करें तथा द्रव्यमान की बीमा ए, समय की बीमा बी और दूरी की बीमा सी हो तब यदि, दोबारा समझिए, यदि किसी भौतिक राशि में प्रयुक्त द्रव्यमान यम की बीमा ए और समय टी की बीमा बी और दूरी यल की बीमा सी हो, तब उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र इक्वल टू विमीय सूत्र इक्वल हो जाएगा यम पावर ए यल पावर सी और टी पावर बी। यह उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है जिसमें प्रयुक्त द्रव्यमान की बीमा ए है और समय टी की बीमा बी है और दूरी यल की बीमा सी है। तब उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र यम पावर ए यल पावर सी टी पावर बी होगा। बीमा किसी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट यानी बड़े कोष्ठ में और भौतिक राशि में प्रयुक्त जितनी मूल राशियां हैं उनके निरूपण को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और बीमाओं मतलब घात को अंकों में लिखा जाता है
यहाँ पर बीजगणितीय अंक ACB लिया गया है, जहाँ इसकी वैल्यू कोई डिजिट नंबर होगा 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो सकता है ABC के स्थान पर। दैट्स ऑल।